हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विजया कुशवाहा विश्वास एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर। आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये टॉपिक न सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जो कर रहे हैं, मतलब जो बीएड, डीएड, एमएड कर रहे हैं उनके लिए काम का है, साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी बहुत इसेंशियल टॉपिक रहेगा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी हेडिंग है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। ये उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में हैं और अब पढ़ाना चाह रहे हैं, आगे जाकर दूसरों को टीच करना है, सिखाना है। एक्चुअली टीचिंग मेथड का एक और नाम है लर्निंग मेथड, अधिगम प्रविधियाँ। मतलब आप पढ़ाने जा रहे हो, आप किसी को सिखा रहे हो। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, सिखाना। आप किसी को सिखा रहे हो तो आपके सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि विच टीचिंग मेथड वी अप्लाई, कौन सी वो शिक्षण विधि हम अप्लाई करें कि बच्चे को हमारा पढ़ाया हुआ एक बार में ही समझ आ जाए। तो इसी चीज़ को मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम शिक्षण विधि का मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। हमारा जो टॉपिक है टीचिंग मेथड, इसमें सबसे पहले हम टीचिंग का अर्थ समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या है। शिक्षा से ही शिक्षण अर्थात टीचिंग शब्द आया है। किसी के मन में जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, अर्थात जो अंदर हमारी पावर है, इंटरनल पावर है, उनको बाहर लाना ही शिक्षा है। ज्ञान प्राप्त करना, हमारे अंदर स्वस्थ मन मस्तिष्क का विकास करना शिक्षा है। मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में। उसी से रिलेटेड है शिक्षण। जब हम किसी को पढ़ाते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, तो हम उसके समय कौन सी वो टीचिंग मेथड यूज़ करें कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा एक बार में सीख जाए, या हर वो बच्चा, मतलब आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर बच्चे रहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता है जिसको हम बोलते हैं, अर्थात हर एज ग्रुप का बच्चा है, हर आईक्यू का बच्चा है, हर स्टेटस का बच्चा है। तो यहाँ आप जिस विधि से बच्चे को समझा रहे हैं उस ऐसी विधि हो तो बच्चे को एक बार में ही समझ में आ जाए। तो उससे रिलेटेड मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा टीचिंग मेथड। शिक्षण की वो कौन सी प्रविधियाँ हम यूज़ करें जो बच्चे की लर्निंग में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाले और बच्चे को पढ़ाया हुआ एक बार में ही याद हो जाए। इसके लिए सेकेंड स्लाइड में आप देखेंगे डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। अगर हम परिभाषा देखें शिक्षण विधियाँ होती क्या है या व्हाट इज़ द टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड is the stimulation, guidance, direction and encouragement of learning। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला वर्ड दिख रहा है कि शिक्षण विधियाँ वो है जो स्टिमुलेट करें, उत्तेजित करें, आपको पढ़ने के लिए तैयार करें, ऐसा पढ़ाएं कि हम एक बार में ही सीख जाएं। हम उसके लिए स्टिमुलेट रहें कि टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा है, आपका ध्यान कहीं और ना जाए, सिर्फ टीचर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित रहे। टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन, टीचर और स्टूडेंट। यहाँ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ स्टिमुलेशन बहुत इफेक्ट डालता है। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं गाइडेंस। गाइडेंस का अर्थ होता है निर्देशन, परामर्श, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। हम किसी बच्चे को गाइड करते हैं तो टीचिंग मेथड ऐसी हो जो बच्चे को निर्देशित भी कर सके, मतलब स्टिमुलेशन के साथ उसे सिखा भी सके। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। हम बच्चे को ऐसी टीचिंग मेथड, ऐसी विधि से सिखाएं कि वो सही दिशा में सीख सके, उसकी डायरेक्शन सही हो, मतलब जिस शैक्षिक उद्देश्य के लिए वो आज यहाँ क्लास में बैठा है वो उद्देश्य पूर्ण हो सके। उसके बाद हम देख रहे हैं इनकरेजमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, सिखाने के लिए इनकरेज होना। बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाना है तो उसको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका मन नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी टीचिंग मेथड अप्लाई कर लो, वो नहीं सीख पाएगा। तो इनकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लर्निंग, एक अच्छी टीचिंग के लिए। तो ये डेफिनेशन बता रही है कि बच्चे की टीचिंग मेथड वो है जो बच्चे को स्टिमुलेट करती है, एक सही डायरेक्शन दिखाती है, गाइड करती है, साथ ही साथ उसको इनकरेज भी करती है। तो आप ही समझिए, अगर एक टीचर को ये सभी टीचिंग मेथड का नॉलेज नहीं होगा तो वो बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं दे पाएगा, ना स्टिमुलेट कर पाएगा, ना गाइड कर पाएगा, ना ही सही डायरेक्शन दे पाएगा, ना ही बच्चा इनकरेज हो पाएगा। तो शिक्षण मेथड की जो डेफिनेशन है वो बहुत यहाँ पे कारगर सिद्ध हो रही है, बता रही है आपको कि बच्चे के अंदर हमको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो जो टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है उसकी मेथड बहुत सही होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक लर्निंग पिरामिड दिख रहा है। लर्निंग पिरामिड मतलब एक ऐसा पिरामिड जो बता रहा है कि अधिगम कितना
और कैसे होगा। मतलब हम टीचिंग मेथड वो अप्लाई करें जो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके, लर्निंग बहुत अच्छी हो। इस पिरामिड में आपको सबसे ऊपर दिख रहा है लेक्चर 5%, देन रीडिंग 10%। मतलब हम सिर्फ बच्चे को लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ व्याख्यान बता रहे हैं, मतलब सिर्फ बोल के पढ़ा रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई ऑडियो विजुअल एड नहीं है, सिर्फ व्याख्यान विधि से हो रहा है। तो सबसे कम कौन आपको दिख रहा है उसमें सबसे ऊपर, लेस इफेक्टिव, सबसे कम टीचिंग हो रही है लेक्चर में। देन रीडिंग, जब आप बच्चा पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, 10%। ऑडियो विजुअल, जब हम किसी प्रकार का दृश्य श्रव्य सामग्री यूज कर रहे हैं तो 20% लर्निंग हो रही है। देन डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, आप कुछ चीज प्रदर्शित करके किसी प्रकार का 3D मॉडल्स या किसी प्रकार का कोई प्रयोग होता हुआ दिखा रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई चीज आप वस्तुतः वहां पर उपस्थित होकर बच्चों को बता रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, तो वो 30% बच्चे की ग्रास्पिंग हो रही है। अगला डिस्कशन मतलब होता है विमर्श करना, बच्चों से बात करना, उनके व्यूज लेना। तो डिस्कशन मेथड बहुत अच्छी रहती है टीचिंग के लिए। 50% जो रह रहा है वो इफेक्टिवनेस दिखा रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस डूइंग 75%, लर्निंग बाय डूइंग जो एक बोलते हैं ना, करके सीखना। बच्चा जितना करेगा, जितना अपनी मेहनत एफर्ट्स डालेगा, उतनी जल्दी वो सीखेगा। तो जो बच्चा लर्निंग के समय खुद करके देखता है वो बहुत जल्दी सीखता है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड रहती है जिसमें बच्चा खुद वर्क करता है वो सबसे ज़्यादा बच्चे को सिखाती है। सबसे लास्ट में आपको देखा है टीच अदर, 90%। टीच अदर मतलब जब आप दूसरे बच्चों को पढ़ाओगे, खुद समझ लिया और अब दूसरे बच्चे को आप सिखाओगे, तो आपकी जो लर्निंग है, जो आप सीख रहे हैं वो 90% तक जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बढ़ता जाएगा लर्निंग का। तो अब आपको वो टीचिंग मेथड अप्लाई करनी जो बच्चे को 90 to 80 to 100% या 90 to 100% तक बच्चे को सिखा सके, या उसकी लर्निंग इतने % तक रहे। ठीक है, आपको सामने स्लाइड में 2 प्रकार दिख रहे हैं। एक्चुअली जो टीचिंग मेथड्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, टीचर सेंटर्ड और प्यूपिल सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ, और प्यूपिल सेंटर्ड मतलब छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ। ये 2 प्रकार मोस्टली यूज़ की जाते हैं। सबसे पहले हम टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ रहती हैं वो पूरी तरह से शिक्षक के ऊपर केंद्रित रहती है। वहाँ शिक्षक अपने ज्ञान को अपने अकॉर्डिंग बच्चों तक देगा। वो कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, कौन सा एड यूज़ कर रहा है, वो खुद उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। उसे किस विधि से पढ़ाना है, उसे सिर्फ व्याख्यान देना है या उसे प्रदर्शन कैसा करना है, वो बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वो अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, टॉपिक क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा। यहाँ बच्चों को केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता है। सेकेंड, अगर हम देखें प्यूपिल सेंटर्ड छात्र केंद्रित विधियाँ, यहाँ केंद्र बिंदु छात्र रहते हैं। छात्र किस एज ग्रुप का है, छात्र का IQ लेवल क्या है, छात्र ने किस आयु का है, सबसे बड़ा जैसे मैंने एज ग्रुप बताया, ये बहुत इसेंशियल है पढ़ाने के लिए। सपोज आप बच्चे को व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो और बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, उसकी एज बहुत छोटी है, छोटी क्लास में है, तो यहाँ आपको छात्र केंद्रित विधि अप्लाई करनी है। तो छात्र केंद्रित विधि या प्यूपिल सेंटर्ड मेथड में बच्चे की उम्र, उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि, इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। मतलब आप पढ़ाने जा रहे हो, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हो इस क्लास के बच्चे किस एज ग्रुप के हैं, IQ लेवल में क्या है उनका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेक्चर डिसाइड करोगे। मतलब जो आपकी टीचिंग रहेगी, जो लर्निंग रहेगी, वो पूरी की पूरी तरह से छात्र केंद्रित रहेगी, पूरी की पूरी तरह से आपकी क्लास में उपस्थित बच्चों पर आधारित रहेगी। बच्चा कितना सीखना चाह रहा है, क्या इंटरेस्ट लेवल है, किस तरह से सिखाऊंगा तो ये जल्दी सीख जाएंगे। यहाँ टीचर अपने अकॉर्डिंग नहीं वर्क करेगा, यहाँ बच्चों के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 मेथड आपके सामने जो दिख रही है ये बहुत वर्किंग है। यहाँ अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे टीचर सेंटर्ड जो मेथड रहती है ये हायर एजुकेशन या हायर क्लासेस में ज़्यादा इसेंशियल रहती है, ये ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वहाँ बच्चे
का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हाई रहता है। बट जो छोटी क्लास रहती है, प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, यहाँ पर प्यूपल सेंटर्ड मेथड्स यूज़ की जाती हैं। प्यूपल सेंटर्ड मेथड, छात्र केंद्रित विधियाँ जो हैं ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है, जहाँ बच्चा अपने हिसाब से सीखना चाहता है। तो जो लर्निंग है वो जो है छात्र केंद्रित विधियों से ज़्यादा अच्छी तरह से होती है, क्योंकि हम पढ़ाने जाएँ तो हमें पता होना चाहिए बच्चा सीखना क्या चाह रहा है। हम गए, हमने अपने अकॉर्डिंग लेक्चर दे दिया और हम आ गए, ये बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि बच्चा किस विधि से सीखना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है कि मुझे आज गार्डन में ले जाके मैडम पढ़ाए तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ा, वो चाह रहा है कि हमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ा तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ। मतलब आज की प्रेजेंट सिचुएशन में छात्र केंद्रित विधियाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे का जो साइकोलॉजी है वो इस तरह से डेवलप हो चुकी है कि वो अपने इंटरेस्ट लेवल का ज़्यादा मतलब रखता है। जहाँ उसके इंटरेस्ट की बात होती है वो सुनता है, समझता है। तो हमने लर्निंग पिरामिड में जो देखा है वो यही कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा, सुनेगा, ऑडियो विजुअल एड देखेगा तो उसकी लर्निंग पॉजिटिव होगी। तो छात्र केंद्रित विधियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। अगली स्लाइड में आपको दिख रहा है टीचिंग मेथड्स कितने प्रकार की होती है। टोटल इतने प्रकार होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको टोटल प्रकार बता रही हूँ, आगे आने वाले लेक्चर में आपको एक एक मेथड्स भी मैं डिस्क्राइब करूँगी। पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल मेथड्स कितने प्रकार की हो रही है। आपके सामने आपको दिख रहा है सबसे पहले टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधियाँ, प्यूपिल सेंटर्ड मेथड। दो प्रकार की है प्यूपिल सेंटर्ड में, एक इनसाइड द क्लास और दूसरी है सोशलाइज क्लासरूम टेक्निक्स। 4th नंबर पे यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ये उसी से जुड़ा हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधियाँ। इसमें लेक्चर, व्याख्यान विधि, सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि, थर्ड बायोग्राफिकल मेथड, फोर्थ स्टोरिकल मेथड जिसे हम ऐतिहासिक विधि बोलते हैं, लास्ट है टीम टीचिंग समूह शिक्षण विधियाँ। ये जो 5 मेथड है ये टीचर सेंटर्ड है, मतलब यहाँ केंद्र बिंदु सिर्फ शिक्षक रहता है। वो अपने अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को बच्चों तक ले जाता है, किस मेथड को उसे अप्लाई करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन में उसे क्या दिखाना है, उसे बायोग्राफिकल किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, हिस्टोरिकल मेथड किस तरह से यूज़ करनी है, साथ ही साथ समूह शिक्षण टीम टीचिंग में उसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो खुद यहाँ मैनेज करता है। वो यहाँ बच्चों के एज ग्रुप या बच्चों के इंटरेस्ट को सेकेंडरी लेता है। ठीक है, सेकेंड हम देख रहे हैं प्यूपिल सेंटर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर यूज होने वाली छात्र केंद्रित विधियाँ। पहला नंबर पे आपको दिख रहा है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला विधि। यहाँ छात्र केंद्रित विधियों को, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा लर्निंग में छात्र केंद्रित विधियाँ यूज़ होती हैं, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं। बच्चा क्या सीखना चाह रहा है सबसे पहले हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, किस विधि से सीखना चाह रहा है। तो पहला प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो मेथड है ये एक ऐसी मेथड है जहाँ बच्चा खुद करके देखता है। साइंस का स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी की सोशल साइंस की भी लैब रहती है, मैथमेटिक्स की लैब रहती है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्चुअली साहित्य तक की आजकल लेबोरेटरी अवेलेबल हो गई है। तो आपका बच्चे का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट को बच्चा इनसाइड द क्लास लेबोरेटरी मेथड से बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। और लर्निंग जो रहती है वो मोर देन 75% रहती है, क्योंकि वहाँ खुद करके वो सीखता है। उसकी जो लर्निंग मेथड रहती है वो लर्निंग बाय डूइंग की रहती है, तो यहाँ अधिगम पॉजिटिव रहता है और मोर देन 75% रहता है। हियूरिस्टिक मेथड जिसको हम खोज विधि भी बोलते हैं, अन्वेषण विधि भी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यहाँ बच्चे को कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं, कुछ वर्क दिया जाता है। बच्चा खुद सर्च करता है, वो गूगल पे सर्च करता है, वो लाइब्रेरी में बुक्स देता है, वो मार्केट में जाता है, वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है और उस चीज़ पे वर्क करता है। तो यहाँ बच्चे का IQ लेवल शार्प होता है, वो ज़्यादा सीखता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को पढ़ाते समय अगर आप उसके लेवल की बात करेंगे, मतलब सपोज बच्चा मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास का बच्चा बाल्यावस्था में रहता है, चंचल मन रहता है, उसे बांध के हम क्लास में नहीं पढ़ा सकते। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो यहाँ हमें उसे उसके सराउंडिंग कोई वर्क दे दो, 2-4 बच्चों का ग्रुप बना दो और उनसे बोलो कि जाओ अन्वेषण विधि के द्वारा आप इस चीज़ का पूरा डाटा कलेक्ट करके लाओ और एक प्रोजेक्ट बना के हमें सबमिट करो। तो ये छात्र केंद्रित विधि रहेगी, बच्चा बहुत अच्छी तरह से करेगा और जब वो वर्क करेगा तो वो
एक तरह से यूनिटी डेवलप होगी, सबके साथ वर्क करेगा और उसके अंदर एक टीम वर्क की भावना भी उत्पन्न होगी जो आगे जाके उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड भी बहुत इसेंशियल और इफेक्टिव रहती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को योजना या परियोजना विधि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बच्चे को किसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा CBSE और MP बोर्ड, बहुत सारे स्कूल्स में जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, कुछ वर्क दिया जाता है। उस वर्क के अकॉर्डिंग वो लोग कुछ फाइल बनाते हैं, कुछ डायग्रामेटिक होता है या कुछ मॉडल्स बनाते हैं। यहाँ बच्चा खुद वर्क कर रहा है क्योंकि ये प्यूपिल सेंटर्ड मेथड है। यहाँ बच्चा जब खुद वर्क करेगा तो वो पढ़ेगा, चीज़ें इकट्ठे करेगा, कलेक्शंस के लिए बुक्स पढ़ेगा, नॉलेज लेगा, मोबाइल में सर्च करेगा, टेक्नोलॉजी की मदद लेगा। तो यहाँ पे उसकी जो लर्निंग रहेगी वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। तो प्रोजेक्ट मेथड भी बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अब स्कूलों में से कंपलसरी करा गया है कि प्रोजेक्ट वर्क स्कूलों में बच्चों को दिया जाए। उसके बाद है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, इसे हम दत्त कार्य भी बोलते हैं। असाइनमेंट्स में कुछ बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं या कुछ वर्क करने को दिया जाता है और उसका फिर सबमिशन लिया जाता है। असाइनमेंट भी छात्र केंद्रित विधियाँ है। बच्चा अपने अनुसार, जैसे क्लास में 50 बच्चे, हर बच्चे के असाइनमेंट अलग अलग कलेक्ट होते हैं, तो यहाँ उनका नॉलेज लेवल पता करता है कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इसको इतना अच्छा असाइनमेंट इसने बनाया, इसने कुछ ही पेज का बनाया, उसने तो और डायग्रामेटिक बनाया, या उसने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस असाइनमेंट का फॉर्मेशन करा। तो यहाँ बच्चे को सीखने में टेक्नोलॉजी भी हेल्प करती है, साथ ही साथ वो उसकी राइटिंग कैपेसिटी भी डेवलप होती है। अगर असाइनमेंट में कुछ, जैसे टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट हमने दिया बच्चे को, हम कंप्यूटर का असाइनमेंट दे रहे हैं, हमने कोई स्लाइड बनाने को दे दी, तो बच्चा टेक्नोलॉजी के भी संपर्क में आता है और वो टेक्निकली भी नॉलेज गेन करता है। तो ये भी छात्र केंद्रित विधि है और ये भी बहुत ज़रूरी है और आजकल बहुत यूज़ की जा रही है। उसके बाद है डिस्कशन मेथड। मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्कशन मेथड पूरी तरह से बच्चे के ऊपर डिपेंड रहती है। सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे शिक्षक केंद्रित विधि हुई, शिक्षक आया, उसने सिर्फ लेक्चर से अपना पूरा टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। अब हमें कैसे पता बच्चों को समझ में आया कि नहीं? यहाँ डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, विचार विमर्श होना ज़रूरी है कि बच्चे को, जैसे हम रिकैप्चुलेशन लेते हैं ना, बच्चों का फीडबैक भी लेते हैं, तो हम बच्चों से डिस्कशन करें उस टॉपिक से रिलेटेड। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालता है और लर्निंग बहुत अच्छी होती है, जो न भूलने वाली, कभी ना भूलने वाला अधिगम बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ हम बच्चों के साथ जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन जरूर करें। अगर वो बच्चा थोड़ी हाई स्कूल का है सपोज, या हाई सेकेंडरी का है, तो वो चाहेगा कि इस पॉइंट पे मेरे व्यू भी लिए जाएं, क्योंकि वो प्रीवियस नॉलेज रखता है, उसे पता है जो आप पढ़ा रहे हैं। तो आपकी मेथड अगर डिस्कशन वाली होगी तो वो अपने व्यूज़ भी रखेगा और आप उसके व्यूज़ को एक्सेप्ट करें और उसे बताएं कि तुमने बहुत अच्छा दिया। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट भी होगा, पुनर्बलित भी हो रहा है बच्चा, तो वो वापस उस टीचिंग में उतनी ही दुगनी क्षमता से इन्वॉल्व होगा और वो आपको डिस्कशन के लिए आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा कि मेरे व्यूज़ को पॉजिटिवली लिए जाता है, मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, और उसको देखकर क्लास के दूसरे बच्चे भी डिस्कशन मेथड के लिए तैयार होंगे। हमें ये याद रखना है कि अनुशासन भंग ना हो, क्लास में शोर ना हो, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग बच्चे से अल्टरनेट जैसा भी हो क्लास में, उस हिसाब से बच्चों से डिस्कशन करें, उनके व्यूज़ लें, किसी भी टॉपिक पर बच्चों की राय लें और बच्चों को बताएं कि आपको किस तरह से सीखना है, या आप बताइए कि आपको किस तरह से इसे मैनिपुलेट करना है। आप बच्चों का फीडबैक लेकर इस मेथड को आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। तो ये 5 मेथड प्यूपिल सेंटर्ड इनसाइड द क्लास है। अब प्यूपिल सेंटर्ड एक सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स है। यहाँ पर हम पूरे ग्रुप में बच्चे को पढ़ाते, ये रहती छात्र केंद्रित विधियाँ, लेकिन ये समूह में होती है। जैसे सेमिनार्स, आप सबको पता, सेमिनार जब आयोजित होता है तो यहाँ बच्चों के लेवल में, बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए और उनके लेवल को देखते हुए प्रेजेंटेशन दिया जाता है, वार्तालाप होता है, उनको कुछ सिखाया जाता है, बड़े बड़े व्याख्याता आके, शिक्षाविद आकर अपने लेक्चर्स देते हैं और बच्चे भी अपने क्वेश्चनरी सेशन होता है, बच्चे भी अपने क्वेश्चंस रखते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये भी एक तरह का छात्र केंद्रित होता है। सिंपोजियम है, वर्कशॉप है, पैनल डिस्कशन है, ये सब जो चीज़ें रहती हैं ये एक तरह के सामाजिक
छात्र केंद्रित विधियां हैं जहाँ बच्चा सामूहिक रूप से वर्क करता है। वर्कशॉप जो है या पैनल डिस्कशन या जितनी भी ये विधियां, ये थोड़ी हाई लेवल के क्लास में होती है, इनको हम छोटी क्लास में नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग नॉलेज लेवल भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बड़ा एज ग्रुप का जो बच्चा रहेगा तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, लास्ट है अपने यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी का उपयोग कर कर। यहाँ तकनीकी का उपयोग शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लर्निंग पिरामिड है वो उसमें लीस्ट से मोस्ट इफेक्टिव तक तब जाता है जब आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जाता है। तो मैं आपको ये चीज़ पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की वो कौन सी मेथड है जो हम एज अ टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन से तात्पर्य है आपके पास जो भी लर्निंग मटेरियल है, आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को आप छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करो और फिर बच्चों को जाकर छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर एक्सप्लेन करो। सपोज बहुत बड़ा टॉपिक है तो बच्चे टॉपिक देखकर डर जाते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, हम एग्जाम में कैसे लर्न करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप उन्हें छोटे छोटे भागों में क्रम वाइज रखकर डिवाइड करना सिखाएं और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लर्निंग करें। और जब तक वो पहला टॉपिक ना कर लें सेकंड पे ना जाए, सेकंड ना कर ले तब तक थर्ड पर ना जाए, मतलब सीरियल वाइज क्रम से ये अनुदेशन होता रहे। इसके लिए शिक्षण मशीनों का निर्माण होता है। आप लोग में से कोई सीबीएसई स्कूल में टीचर्स होंगे या जिनके बच्चे होंगे, आपने देखा होगा बुक के साथ एक सीडी आती है, वहाँ पे वो सीडी अभिक्रमित अनुदेशन से रिलेटेड ही रहती है। उस सीडी में पूरा चैप्टर रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है ऑडियो विजुअल एड की सहायता से, फिर आखिरी में क्वेश्चंस रहते हैं। वो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते हैं। सपोज आपने पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से आपने सॉल्व करा तो आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, सेकंड पे आप आए, आप सॉल्व नहीं कर पाए तो वो आपको होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे आप उसका आंसर देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, फिर आप उसको करेक्ट करके नेक्स्ट जाएंगे। ऐसे क्रम से आप चलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन में स्लो लर्नर जो बच्चे रहते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं या जिनकी लर्निंग स्लो रहती है, वो भी इसे सीख जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग टू अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चा रहता है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन जो स्लो लर्नर रहता है वो भी इसे सीखकर सेकंड चैप्टर पे जाता है। तो ये टेक्नोलॉजिकली टीचिंग मेथड अभिक्रमित अनुदेशन बहुत अच्छी मेथड है और बच्चे टेक्नोलॉजी की सहायता से ही पढ़ना चाहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग चाह रहे हैं। तो यहाँ ये जो टीचिंग मेथड है जहाँ हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज़ बता रहे हैं, ये ज़रूर अप्लाई की जानी चाहिए स्कूलों में और कॉलेजेस में। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है CIA, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। यहाँ इसे हम कंप्यूटर सह अनुदेशन भी बोलते हैं। कंप्यूटर की सहायता से सीखना, कंप्यूटर लैब में बच्चे को ले जाइए और आप उस टॉपिक को बच्चे को कंप्यूटर की सहायता से, मतलब उसको एक्सप्लेन कैसे करना है और उसका रनिंग वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, उसकी सहायता से बच्चों को कंप्यूटर में सिखाइए। कंप्यूटर उसे अनुदेशित करेगा, सिखाएगा। तो यहाँ वो टेक्नोलॉजी की सहायता से सीखेगा। तो ये मेथड भी बहुत अच्छी रहेगी और इफेक्टिव रहेगी और बच्चा उसे कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ उसके मोर देन 2-3 सेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कंप्यूटर को छू रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन या मल्टीपल सेंस यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो ये मेथड उसके लिए कभी ना भूलने वाली रहेगी और लाइफ में जब भी वो कंप्यूटर से पढ़ा हुआ टॉपिक उससे कभी पूछा जाएगा तो चूंकि उसने कंप्यूटर की सहायता से सीखा है तो वो बता देगा और उसको सॉल्व भी कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ व्याख्यान विधि से सीखा है तो हो सकता है कुछ समय बाद वो भूल जाए। तो ये डिफरेंस है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टीचिंग है वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहती, कभी ना भूलने वाली रहती। बट जो व्याख्यान विधि है जो सिर्फ टीचर सेंटर्ड में आती है वो कुछ समय बाद व्यक्ति भूल सकता है। जो बच्चा है एक्चुअली जो बहुत छोटी उम्र का बच्चा है वो उसे याद नहीं रहेगा। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग को मैं यहाँ महत्व देती हूँ। उसके बाद है यूज़ ऑफ टीचिंग मशीन, विभिन्न प्रकार की शिक्षण मशीनों के द्वारा भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और लास्ट में है पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, मतलब आप बच्चे को पर्सनल लेवल पर किसी भी
टेक्नोलॉजी की सहायता से सिखा सकते हो। सपोज़ मेरे कॉलेज में कंप्यूटर नहीं है या मेरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो मैं मोबाइल पर किसी टॉपिक की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना के ले जा सकती हूँ, छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को सिखा सकती हूँ। बच्चा जब उसे सीखेगा तो यहाँ वो एक चलता फिरता वीडियो देख रहा, मतलब मैंने वही बात कही कि मल्टीपल सेंस इन्वॉल्व हो रहे, तो ये मेथड बहुत इसेंशियल रहेगी। यहाँ मैं व्यक्तिगत तौर पर उसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिखा सकती हूँ, उसे कोई वीडियो से बता सकती हूँ। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है कि हमें ऑनलाइन टीचिंग करना है, घर बैठ कर सीखना है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टीचिंग मेथड है वो बहुत इसेंशियल है और बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी, बच्चा उसे कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ अभी आपने देखा टीचिंग मेथड्स के 4 प्रकार हमने देखे। ये चारों प्रकार की टीचिंग मेथड हर टीचर के द्वारा यूज़ की जाती हैं, लेकिन यहाँ जो प्यूपिल सेंटर्ड मेथड है या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है उन्हें अभी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में लिखा है यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, जो भी स्लाइड्स बताई और आपको जो मैंने लेक्चर से बताया कि टीचिंग मेथड होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से हमें उन्हें अप्लाई करना है। अगर आप बात करें कि इनका यूज़ क्या हो सकता है, मतलब किस तरह से हम इनको यूज़ करें जो कि बच्चे को इफ़ेक्ट छोड़ सके, बच्चे को हमेशा याद रहे, ऐसी कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मेथड किस क्लास लेवल के लिए अच्छी रहती है। तो हम क्लास लेवल की बात करें तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, देन हायर सेकेंडरी और फिर कॉलेज लेवल। तो यहाँ हर एज ग्रुप का बच्चा आपके सामने है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, मतलब वहाँ उसके मल्टीपल सेंस इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ड्यूरिंग लर्निंग। तो सीखने में या अधिगम में सबसे ज़्यादा जब सेंस इन्वॉल्व रहेंगे तो वो इफ़ेक्टिव लर्निंग रहेगी। तो यहाँ आपको टीचिंग मेथड बच्चों को देखते हुए, मतलब प्यूपिल सेंटर्ड मेथड ही यूज़ करना है। फिर हम मिडिल की क्लास की तरफ बढ़े। मिडिल क्लास में जो बच्चा रहता है वो बाल अवस्था से रहता है, धीरे धीरे आके जब वो 9th में आता है तब वो टीनेज में आता है या किशोर अवस्था में आता है। तो यहाँ जब बच्चा बाल अवस्था से किशोर अवस्था में जा रहा है तो साइकोलॉजिकली भी हमें उसे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चों को उसके सराउंडिंग से जोड़ के पढ़ाया जाए, यहाँ बच्चों से उसके लेवल की बात की जाए, उससे पहले चर्चा की जाए, डिस्कशन की जाए, उससे बात की जाए और फिर हम धीरे धीरे टीचिंग स्टार्ट करें। यहाँ लेक्चर मेथड इतनी इसेंशियल नहीं रहेगी, यहाँ हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा साइकोलॉजिकली आपसे अटैच रहे, जुड़ा रहे। मन से बच्चे का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली वो आपके सामने प्रेजेंट है बट वो मेंटली आपके सामने एब्सेंट है तो वो उसकी लर्निंग पॉजिटिव नहीं होगी। तो मिडिल क्लास लेवल पे आपको जो टीचिंग मेथड यूज़ करनी है उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, बच्चे को प्रकृति के बीच में सिखाया जाना चाहिए, बच्चे को डिस्कशन बेस्ड टीचिंग दिए जाने चाहिए। प्यूपिल सेंटर्ड मेथड बहुत इसेंशियल है। यहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट लेवल क्या है, रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, किस क्षेत्र में वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, किस तरह से जल्दी सीख सकता है, ये टीचर के लिए बहुत इसेंशियल है जानना। आप लोग एक अच्छा टीचर तभी बन पाओगे जब आप बच्चों की ज़रूरतें, उनकी नीड्स जान सकोगे, बच्चा किस एज ग्रुप का है और किस तरह से जल्दी सीख सकता है। इसीलिए तो आप लोगों को टीचर ट्रेनिंग में साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है ताकि आप मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाना किस तरह से या लर्निंग किस तरह से देना है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का फॉर्मेशन कर सकें। तो मिडिल क्लास लेवल पे अगर हम यूज़ देखें टीचिंग मेथड का तो यहाँ बच्चे को पूरी तरह से प्यूपिल सेंटर्ड मेथड ही यूज़ करना है। बच्चे के IQ लेवल, व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, उसके आधार पर टीचिंग मेथड का सिलेक्शन होना चाहिए कि ऐसी मेथड हो कि क्लास में A ग्रेड का, B ग्रेड का, D ग्रेड का, मतलब 90%, 80%, 70% और D ग्रेड वाला, मतलब जिसे हम लेस देन 50% बोले, वो भी बच्चा आपकी मेथड को समझ सके या सीख सके। और ऐसी मेथड हो कि उस मेथड से सीख कर 50% वाला बच्चा भी 70-80% तक आ जाए, तो ही आपकी टीचिंग या लर्निंग पॉजिटिव होगी। इसके बाद अगर हम हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की बात करें तो आपको जो भी टीचिंग मेथड यहाँ यूज़ करनी है वो बच्चे के लेवल, IQ लेवल और सबसे बड़ी बात है उनका इंटरेस्ट लेवल कि वो किस तरह से इनकरेज हो सकते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इंकरेजमेंट एंड स्टिमुलेशन, 2 पॉइंट्स जो थे वो बहुत
टीचिंग मेथड के लिए बहुत सही हैं कि बच्चे को इनकरेज होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाने जाओ तो स्टिमुलेशन और इनकरेजमेंट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चा टीन एज में या किशोरावस्था में आ जाता है, वो यहाँ एडोलेंस स्टेज में है, तो अब आपको उसकी सराउंडिंग से जुड़ी टीचिंग आपको करनी है, उसके लेवल की बात करनी है। यहाँ सिर्फ हम लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, हमें बच्चों से कुछ बातें करनी पड़ेगी, कुछ प्रोजेक्ट वर्क देना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट भी जानना पड़ेगा और क्लास में एक डिस्कशन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि बच्चे खुद जवाब भी दें, रीइंफोर्स भी हों और फिर वो आगे चलकर उस चीज़ को कभी नहीं भूलें। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें, हम ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षण जो बच्चे ले रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि मतलब टीचर सेंटर्ड जो मेथड रहती हैं वो यहाँ पर काम कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहता है, उनको प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो यहाँ वर्क करेंगी। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह आपने जो आज हमने जो आपको टॉपिक दिखाए उसमें आपने देखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। जो अपना टॉपिक था वो शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं वो आपने पूरी देखी। इसमें मोस्टली जो 2 टाइप्स थे वो मैंने आपको बताया, प्यूपिल सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड। तो ये आज का आपका टॉपिक मेरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित होंगी। नमस्कार।